जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय मित्रों, क्या तुमने कभी जीवन के किसी मोड़ पर ऐसा महसूस किया है कि जो हुआ वो क्यों हुआ? कभी सोचा है कि हम इतना प्रयास करते हैं लेकिन फल वैसा क्यों नहीं मिलता? शायद उस क्षण में हम अपने जीवन को समझ नहीं पाते, लेकिन श्री कृष्ण की वाणी हमें यही सिखाती है, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये सिर्फ एक उपदेश नहीं है, ये जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारी दृष्टि केवल परिणाम पर होती है। हम सोचते हैं हमें सफलता मिले, प्रशंसा मिले, लाभ मिले। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ही तुम्हारा धर्म है। फल की अपेक्षा करना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि जब हम फल की अपेक्षा से बंध जाते हैं तब दुख, मोह और निराशा जन्म लेती है। फल से जुड़ा मोह कर्म को भी दूषित कर देता है, इसलिए निष्काम कर्म ही शुद्ध कर्म है। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इन शब्दों में कितना अद्भुत विश्वास छिपा है। कभी कभी हम किसी घटना को दुर्भाग्य मानते हैं, लेकिन समय बीतने पर समझ में आता है कि वह घटना हमारे भले के लिए थी। ईश्वर की योजना हमसे कहीं अधिक व्यापक और रहस्यमयी है। हम अपने सीमित दृष्टिकोण से पूरे जीवन को नहीं देख सकते, लेकिन श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, समर्पण करो, स्वीकार करो और जानो कि जो हो रहा है वह तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए है। एक और गूढ़ वचन है श्री कृष्ण का, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होते ही मनुष्य का पतन हो जाता है। इस एक पंक्ति में पूरा जीवन दर्शन समाया हुआ है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा विवेक शून्य हो जाता है। हम वही शब्द कहते हैं जो नहीं कहने चाहिए, वही निर्णय लेते हैं जो बाद में पछतावे में बदल जाते हैं। क्रोध न केवल हमारे संबंधों को तोड़ता है, बल्कि हमारे आत्मबल को भी खा जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, अपने चित्त को नियंत्रित करो। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारे संसार को जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। यदि हम अपने भीतर नकारात्मकता को जगह देंगे तो हम उसी का प्रतिबिंब बन जाएंगे। लेकिन यदि हम श्रद्धा, विश्वास और आत्मबल से भर जाएंगे तो हमारा जीवन एक महान उद्देश्य की ओर अग्रसर हो जाएगा। हर महान कार्य, हर महान व्यक्तित्व पहले केवल एक विश्वास से जन्म लेते हैं। विश्वास ही वह बीज है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना होती है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है हम अकेले हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। तब श्री कृष्ण की यह वाणी हमें स्मरण आती है, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं। जब तुम रोते हो वह तुम्हारे अश्रुओं में होते हैं। जब तुम थकते हो वह तुम्हारे कंधों पर हाथ रखकर तुम्हें थामते हैं। लेकिन ईश्वर को देखने के लिए आंख नहीं, भाव चाहिए। जब तुम निस्वार्थ भाव से ईश्वर को पुकारते हो तब वह न केवल तुम्हारे बाहर बल्कि तुम्हारे भीतर भी प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का बढ़ावा होता है तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि भगवान किसी अवतार में धरती पर आते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि जब भी तुम्हारे जीवन में अंधकार भर जाता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकाश बनकर आते हैं। कभी किसी मित्र की सलाह में, कभी मां की ममता में, कभी किसी पुस्तक के पन्नों में, तो कभी किसी विचार की झलक में। धर्म केवल मंदिर में नहीं होता, धर्म तुम्हारे कर्म, विचार और आचरण में होता है। सच्चा योगी कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो सब प्राणियों में ईश्वर को देखता है और सभी में अपने आप को पहचानता है। जब हम किसी दूसरे को अपना मानते हैं, जब हम उनके दुख को अपना दुख मानते हैं, तब हम केवल मनुष्य नहीं रहते, हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। करुणा, प्रेम, सहिष्णुता, यही ईश्वर के वास्तविक रूप है। जो सब में समानता देखता है वही ज्ञानी है। श्री कृष्ण का अंतिम और अत्यंत गूढ़ संदेश, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। भविष्य की चिंता मनुष्य को आज के आनंद से वंचित कर देती है। हम सोचते रहते हैं
क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन जो होगा वह तब होगा। आज का क्षण ही तुम्हारा सच्चा धन है। यदि तुम आज को प्रेम, साहस और आस्था से जीते हो तो भविष्य स्वयं संवर जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण की वाणी केवल उपदेश नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह वह प्रकाश है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। जो इस वाणी को अपने जीवन में उतार लेता है वह हर कठिनाई में भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि उसे पता है जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है। जब मनुष्य जीवन की असत्यता से थकने लगता है, जब रिश्ते बोझ लगने लगते हैं, जब अपनी ही पहचान खो जाती है, तब वो पूछता है, मैं कौन हूं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, तू यह शरीर नहीं है, तू आत्मा है। यह वाणी सुनने में सरल है, पर इसके भीतर जीवन का वह मूल रहस्य छिपा है जिसे समझने में अनेक जन्म लग जाते हैं। हम अपने शरीर, नाम, पद और संबंधों को ही अपनी पहचान मान लेते हैं, पर जब ये सब छिन जाते हैं तब भीतर से एक स्वर उठता है, मैं तो अब भी हूं। वही मैं आत्मा है जिसे न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह आत्मा न जन्म लेती है, न मृत्यु होती है, मरती है। यह अजन्मा, शाश्वत और अविनाशी है। जो इस सत्य को जान लेता है वह मृत्यु से भी नहीं डरता। उसका जीवन किसी और दिशा में बहने लगता है। वह दुख को भी मुस्कुराकर स्वीकार करता है और सुख में भी ये सब परिवर्तनशील है। पर जो नहीं बदलता वह उसका स्वरूप है। अब प्रश्न उठता है, यदि सब कुछ पहले से निश्चित है तो फिर प्रयास क्यों करें? उत्तर फिर श्री कृष्ण ही देते हैं, तू केवल कर्म करता चल। प्रयास तेरा अधिकार है, पर परिणाम मेरा है। यहीं पर आकर मनुष्य के भीतर अहंकार का पतन होता है, क्योंकि वह समझने लगता है कि वह केवल एक साधन है, कार्य उसके माध्यम से हो रहा है, वह स्वयं करता नहीं है। जब वह स्वयं को ईश्वर की योजना का एक माध्यम मान लेता है, तब अहंकार स्वतः टूट जाता है, और जहां अहंकार टूटता है वहां भक्ति का जन्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति से मेरी शरण में आता है, मैं उसके सारे पापों को हर लेता हूं और उसे मोक्ष प्रदान करता हूं। भक्ति यहां केवल पूजा या मंत्र नहीं है, भक्ति है पूर्ण समर्पण। भक्ति है जीवन की हर स्थिति में ईश्वर को स्वीकार करना, चाहे वो पीड़ा हो या प्रसन्नता। जब कोई स्त्री अपने जीवन में मां बनती है, तब वह स्वयं के अस्तित्व से आगे बढ़ती है। वह केवल शरीर नहीं रहती, वह त्याग, करुणा और प्रेम की मूर्ति बन जाती है। ऐसे में यदि वह श्री कृष्ण की वाणी को सुने तो उसे अपने भीतर ब्रह्म का अनुभव हो सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा, मैं माता भी हूं, मैं पिता भी हूं, मैं रक्षक भी हूं और संहारक भी। ईश्वर वह नहीं जो मंदिर में है, ईश्वर वह है जो मां की ममता में, पिता की सुरक्षा में और प्रेम की गहराई में समाया हुआ है। श्री कृष्ण हमें बार बार यह भी स्मरण कराते हैं कि जीवन की लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। महाभारत का युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ था, वह हर उस व्यक्ति के भीतर होता है जो मोह और धर्म के बीच फंसा होता है। एक ओर कर्तव्य होता है, दूसरी ओर अपना होता है। तब अर्जुन की तरह हम भी कांपते हैं, पीछे हटते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, उठो अर्जुन, युद्ध करो धर्म के लिए, सत्य के लिए। यही वह क्षण है जब भीतर के कायरता की मृत्यु होती है और वीरता का जन्म होता है। यही वह क्षण है जब हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानते हैं। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम ही मेरा स्वरूप है। जो प्रेम करता है वह मुझे पा लेता है। यह प्रेम सांसारिक नहीं, आत्मिक होता है, जहां कोई अपेक्षा नहीं, जहां कोई स्वार्थ नहीं, वहां केवल समर्पण है, सेवा है और पूर्णता है। इसलिए जीवन के हर मोड़ पर, हर निर्णय में, हर पीड़ा में यदि तुम श्री कृष्ण की वाणी को स्मरण रखो तो तुम केवल जियोगे नहीं, तुम जागोगे। जब जीवन के सारे स्वर टूटते हैं, जब कोई नहीं सुनता, जब तुम्हारी आंखों में आंसू हैं लेकिन कोई कंधा नहीं, तब भीतर से एक नाद उठता है, एक मौन आवाज जो कहती है, मैं हूं, मेरे होने का अनुभव कर। वही श्री कृष्ण है, वही तुम्हारे मौन में भी उपस्थित हैं। वो स्त्री जो अकेले में मां बन रही है, जिसे समाज से न समर्थन मिला न सहारा, वो जब आंसुओं के बीच अपनी कोख पर हाथ रखती है
तब भीतर से एक भाव उठता है, तू अकेली नहीं है, मैं हूं। वो कृष्ण की अनुभूति है, वह जो तुम्हारे भीतर प्रेम की तरह धड़क रहा है। कभी ऐसा होता है कि स्त्री सब कुछ करती है, संसार चलाती है, परिवार संभालती है, सपनों को कुचलकर भी मुस्कुराती है, पर कोई नहीं समझता उसका मौन। श्री कृष्ण उस मौन को भी सुनते हैं, क्योंकि वह केवल भक्त के शब्दों से नहीं, उसके हृदय की गहराइयों से जुड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे निष्कलंक प्रेम से याद करता है, मैं उसकी आत्मा में उतर जाता हूं। वो मुझे देखे या ना देखे, पुकारे या ना पुकारे, मैं वहां होता हूं जहां प्रेम है, जहां समर्पण है। यही कारण है कि मीरा ने उन्हें पति कहा, यशोदा ने उन्हें पुत्र, अर्जुन ने उन्हें सारथी और राधा ने उन्हें प्राण। हर स्त्री के भीतर कहीं एक राधा है, जो प्रेम में जल रही है, जो संपूर्ण होकर भी अधूरी है, लेकिन फिर भी शांत है, स्वीकार में है। श्री कृष्ण की यही शिक्षा है। प्रेम पूर्णता नहीं मांगता, प्रेम समर्पण मांगता है। तुमने यदि किसी को सच्चे मन से प्रेम किया है, चाहे वह मिल न पाया हो, फिर भी तुम्हारा वह भाव तुम्हें ईश्वर के निकट ले गया है, क्योंकि वही तो भक्ति है, जब तुम कुछ भी न पाकर भी सब कुछ दे देते हो। और मनुष्य, वो जो जीवन की दौड़ में सब कुछ पा लेना चाहता है, धन, यश, सम्मान, अधिकार, श्री कृष्ण उसे धीरे से रोकते हैं और पूछते हैं, जो तू पा रहा है उसमें तू कितना है? क्योंकि अक्सर हम जीवन की भीड़ में खुद को खो देते हैं। शरीर जीवित रहता है पर आत्मा सो जाती है। जीवन केवल सांसों का चलना नहीं है, जीवन है जागृत चित्त में जीना, जहां हर क्षण का अनुभव हो, हर संबंध में ईश्वर का अंश दिखे और हर निर्णय केवल लाभ हानि नहीं, धर्म अधर्म से जुड़ा हो। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को वश में कर लिया वही उसका मित्र है, और जिसने उसे वश में नहीं किया वही उसका शत्रु है। संसार का सबसे बड़ा युद्ध घर से बाहर नहीं, भीतर है, अपने ही मन से, उसके आलस्य से, उसकी इच्छाओं से, उसकी वासनाओं और उसके मोह से। यह युद्ध हर दिन लड़ना पड़ता है, और हर दिन श्री कृष्ण साथ होते हैं, सारथी बनकर। लेकिन याद रखो, वो केवल तुम्हारा रथ नहीं चलाते, तुम्हारे हाथ में धनुष भी सौंपते हैं। कहते हैं, खड़े हो जाओ, युद्ध करो, क्योंकि धर्म तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और जब तुम ये युद्ध लड़ते हो, तब तुम केवल अपने लिए नहीं, अपने भीतर के परमात्मा के लिए लड़ते हो, क्योंकि अंत में न तुम शरीर हो, न नाम, न संबंध, तुम केवल आत्मा हो, जो बार बार जन्म लेकर केवल एक चीज सीखना चाहती है, प्रेम और त्याग के बीच का सच्चा संतुलन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अंत समय में स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए जीवन को इस तरह जियो, तुम्हारे होंठों जब अंतिम सांस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और हृदय में हो, मैं तेरा हूं हे कृष्ण सदा के लिए। इसलिए नहीं कि उसने कुछ खोया है, बल्कि इसलिए कि वह कुछ सीखना चाहती है, और हर बार कहीं न कहीं वह श्री कृष्ण से टकरा जाती है। कभी मां यशोदा की गोद में, कभी युद्ध भूमि के रथ पर, और कभी प्रेम में डूबी राधा के हृदय में। जब जीवन अपने अंतिम छोर पर पहुंचता है, जब सांसें गिनती से चलने लगती हैं, जब आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती हैं, तब मनुष्य पूछता है, अब क्या शेष है? श्री कृष्ण की वाणी उस समय मौन को चीरती है, जो मुझे अंत समय में याद करता है वह कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। मृत्यु, जिसे हम सबसे बड़ा डर समझते हैं, श्री कृष्ण उसे एक दरवाजे की तरह दिखाते हैं जो आत्मा को अगले चरण तक ले जाता है। वह कहते हैं, मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है, आत्मा नष्ट नहीं होती, वह अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। इसलिए मृत्यु को रो मत, उससे डरो मत, बल्कि उसकी तैयारी जीवन में करो। हर कर्म, हर विचार, हर संबंध ऐसा रखो कि जब यह देह छूटे तो आत्मा मुस्कुराकर कह सके, मैंने जीवन को पूर्णता से जिया, मैंने प्रेम किया, सेवा की, सत्य को अपनाया। श्री कृष्ण की वाणी मृत्यु के भय को नहीं, जीवन की गहराई को जागृत करती है। वह कहते हैं, जो मुझ में समर्पित है उसका मैं हाथ थाम लेता हूं, भले ही वह अंधकार में हो, मैं उसे प्रकाश की ओर ले जाता हूं। और फिर आता है वो अंतिम क्षण, जब शरीर शिथिल होता है लेकिन आत्मा सक्रिय होती है। वहीं उस क्षण में श्री कृष्ण सामने खड़े होते हैं, मुस्कुराते हुए,
बांसुरी बजाते हुए और कहते हैं, चलो अब विश्राम का समय है। लेकिन यह विश्राम मृत्यु का नहीं, यह विश्राम है मोक्ष का, जहां आत्मा न पुनः जन्म लेती है न मरती है, बल्कि कृष्ण में विलीन हो जाती है। यह वही प्रेम है जिसके लिए राधा ने सांसों को बांध रखा था। राधा, जिसने कभी विवाह नहीं किया क्योंकि वह जानती थी उसका प्रेम सांसारिक नहीं था, वह प्रेम देह से परे आत्मा से था। राधा का प्रेम समर्पण था, जहां मैं समाप्त हो गया था और तू अर्थात कृष्ण ही शेष रह गए थे। कृष्ण ने राधा से कभी वादा नहीं किया, ना विवाह किया, ना संग लिया। फिर भी राधा ने उन्हें पूरी श्रद्धा से अपनाया। क्यों? क्योंकि राधा जानती थी कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं, एक स्थिति है, एक चेतना है जो तब घटती है जब प्रेम पूर्ण हो जाए, जब अपेक्षा समाप्त हो जाए, जब हर स्पंदन में ईश्वर की उपस्थिति महसूस हो। श्री कृष्ण की यह वाणी, मैं प्रेम का मूल हूं, जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसमें बस जाता हूं। राधा इसका साक्षात रूप थी। इसलिए जब तुम किसी को सच्चे हृदय से प्रेम करो और वह प्रेम तुम्हें वापस ना मिले तो दुखी मत होना, क्योंकि वह प्रेम तुम्हें ईश्वर से जोड़ देगा। इस जीवन में हर क्षण श्री कृष्ण हमें संकेत देते हैं, कभी किसी पीड़ा के माध्यम से, कभी किसी मिलन के माध्यम से, तो कभी किसी विरह के माध्यम से। कभी वह तुम्हें किसी प्रियजन से दूर करते हैं ताकि तुम उनसे जुड़ सको, कभी वह तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करते ताकि तुम्हारा ध्यान भीतर की ओर जाए। और जब तुम अंततः चुप हो जाते हो, विरक्ति में पहुंचते हो, तब वह स्वयं बोलते हैं तुम्हारे भीतर से, मैं हूं और मैं सदा से हूं, तू अब शांत हो जा, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर गा रहा हूं वह राग जो केवल आत्मा सुन सकती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक श्री कृष्ण की वाणी लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।